इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आगे आपको दिखाएंगे यूपी में कोरोना कितना कंट्रोल, क्या है योगी की ग्राउंड रिपोर्ट, योगी आदित्यनाथ सुपर एक्सक्लूसिव। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की 100 बड़ी खबरें सुपर 100 में। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराया यास तूफान, तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। ओडिशा के धामरा पोर्ट के पास टकराया यास, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश जारी। ओडिशा में बालासोर में तिनकी की तरह गिरे पेड़, समंदर किनारे रहने वाले लोग शिफ्ट किए गए। बालासोर के धामरा पोर्ट के पास शुरू हुआ यास का लैंडफॉल, सुबह 9 बजे से शुरू हुआ लैंडफॉल। ओडिशा के पारादीप में यास का असर, जगह जगह पेड़ उखड़े, भद्रक समेत कई जिलों में जबरदस्त बारिश। चांदीपुर में तेज हवा से टूटे कई पेड़, सड़कों पर पेड़ हटाने का कार्य जारी। तूफान के खतरे को देखते हुए भुवनेश्वर एयरपोर्ट को गुरुवार सुबह तक बंद किया गया। तूफान के खतरे की वजह से मुंबई से भुवनेश्वर और कोलकाता के बीच उड़ानें रद्द की गई। अब तक 6 उड़ानें रद्द। चक्रवाती तूफान की वजह से पारादीप पोर्ट पर कामकाज बंद किया गया। समुद्री जहाज और दूसरी गाड़ियां सेफ जोन में पहुंचाए गए। उड़ीसा के 11 जिलों से 3 लाख लोगों का रेस्क्यू किया गया। 860 स्थायी शेल्टर होम्स बनाए गए। इसके साथ ही 6200 अस्थायी शेल्टर होम्स में शिफ्ट किए जा रहे लोग। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में पुलिस कर रही है लोगों की मदद। 91 साल की बुजुर्ग महिला को साइक्लोन शेल्टर में शिफ्ट किया गया। साइक्लोन को देखते हुए 6 प्रदेशों में एनडीआरएफ की 115 टीमों की तैनाती। अकेले ओडिशा में 52 टीमें कर रही हैं काम। ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 60 टीमें तैनात की गई हैं। पुलिस के 55 प्लेटून भी रेस्क्यू में मदद करेंगे। आईजी कोस्ट गार्ड ने भरोसा दिलाया कोई जनहानि नहीं होगी। 19 जहाज और 4 एयरक्राफ्ट तैयार। पश्चिम बंगाल में भी साइक्लोन यास को लेकर बड़ी तैयारी। 14 जिलों से 8 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। पश्चिम बंगाल के दीघा में समंदर में उफान, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। दीघा के समुद्र तट पर लहरों का प्रचंड प्रहार, समंदर किनारे बनी दीवार तोड़कर 1 किलोमीटर अंदर तक पानी घुसा। दीघा की सड़कों पर भरा पानी, तेज हवा से पलटी कार। पश्चिम बंगाल के दीघा में तेज बारिश और उफान मारती समंदर की लहरों से शहर के अंदर बाढ़ जैसे हालात बने। कई जगहों पर गाड़ियां भी फंसी। दीघा में आर्मी राहत और बचाव के कार्य के लिए जमीन पर उतरी, बोट के जरिए मदद पहुंचाने की तैयारी हो रही है। दीघा में तूफानी हवाओं में गिरे पेड़ों को हटाने के काम में जुटी है एनडीआरएफ। दीघा में मछुआरों के बोट को भी किनारे लाकर लॉक किया गया। मछुआरों में तूफान की वजह से जीवन यापन को लेकर चिंता बढ़ी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में भी यास का असर, तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। जगह जगह टीन शेड और होर्डिंग्स उड़ी। नॉर्थ 24 परगना में रिहायशी इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी। गांव में लोग अपने घरों को बनाने के लिए बाड़ बनाते दिखे। पूर्वी मिदनापुर में रेस्क्यू में जुटी है एनडीआरएफ की टीमें। बोट्स के जरिए फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। पश्चिम बंगाल के नेहटी और हाली शहर में तेज हवाओं का कहर देखने को मिला। घरों पर गिरे पेड़ और बिजली के खंभे, कई लोग घायल। भारी बारिश से बड़ा मिदनापुर की हल्दिया नदी का वाटर लेवल बड़ी बड़ी लहरों से तट को डुबोया। यास साइक्लोन को देखते हुए ममता बनर्जी ने कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। हालात पर निगरानी रख रही हैं सीएम। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कोलकाता मौसम विज्ञान केंद्र का दौरा किया। अधिकारियों के साथ प्रदर्शन को भी समझा। आज शाम तक बंद रहेगा कोलकाता एयरपोर्ट। तूफान यास की वजह से फैसला। कोलकाता से चेन्नई रूट पर गैर जरूरी गाड़ियों को निकलने की परमिशन नहीं है, केवल इमरजेंसी गाड़ियों को मौजूदा मिलेगा। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में साइक्लोन यास का असर, तेज हवा के साथ समंदर से ऊंची ऊंची उठ रही हैं लहरें। बिहार में भी तूफान यास के असर का अनुमान। अगले 5 से 6 दिन कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। उड़ीसा का बॉर्डर क्रॉस कर रहा है यास तूफान। कल सुबह तक झारखंड पहुंचेगा यास, भारी बारिश की चेतावनी। तूफान को देखते हुए बिहार में भी अलर्ट। सीएम नीतीश कुमार ने तूफान को लेकर पटना में अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। बिहार, बंगाल और सिक्किम में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में भी आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की। साइक्लोन को देखते हुए पूर्वी राज्यों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई है। 12 घंटे में 8 ऑक्सीजन एक्सप्रेस से 680 मेट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई गई। केरल के विजिजम में पलटी 5 बोट, कोस्ट गार्ड के 6 मछुआरों का रेस्क्यू किया। इंडिया टीवी पर योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट से यूपी में कंट्रोल में आया है कोरोना। योगी बोले यूपी में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा कोरोना के टेस्ट किए गए। हर रोज किए जा रहे हैं 3.5 लाख टेस्ट। यूपी के सीएम ने कहा कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश में हेल्थ स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए काम किया है। कोरोना से जंग में फुल एक्शन मोड में है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगातार अलग अलग जिलों के दौरे कर ले रहे हैं हालात की जानकारी। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा कोरोना मानवता पर सबसे बड़ा खतरा है। 100 साल में ऐसी महामारी नहीं आई। पीएम मोदी ने कहा दूसरों की सेवा करने में डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स ने अपनी जान गंवाई। हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। कोरोना से लड़ने की हर संभव कोशिश।
दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार के 4 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। ये चारों आरोपी काला और सादा गैंग के सदस्य हैं। सुशील कुमार केस में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा और अन्य 2 क्रिमिनल्स को पूछताछ के लिए अलग अलग जेलों से लेकर आई। लॉकडाउन पर सीएम केजरीवाल का बयान, दिल्ली को अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं कर सकते। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली को कितना खोलना है, कब खोलना है, इस पर जल्द होगा फैसला। केजरीवाल ने कहा, राज्यों को विदेशों से नहीं मिल रही है वैक्सीन पर केंद्र सरकार करे बात, दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की चाहिए। ब्लैक फंगस पर भी बोले अरविंद केजरीवाल, कहा दिल्ली में ब्लैक फंगस के 600 से ज्यादा मामले, लेकिन दवा की कमी। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 2% से कम है, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बयान दिया। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस से अब तक 120 लोगों की मौत हुई, 1780 मरीजों का चल रहा है इलाज। अकेले महाराष्ट्र में 2113 मरीज पाए गए हैं, पुणे में 620 मामले सामने आए, 27 की मौत। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस महामारी घोषित की गई, किसी भी मरीज की सूचना राज्य सरकार को देनी होगी जरूर। ब्लैक फंगस के लिए महाराष्ट्र को 1 जून से मिलेंगे 60,000 वायल, ग्लोबल टेंडर के जरिए उपलब्ध होगी दवा। मुंबई के ग्लोबल अस्पताल में खोला गया देश का पहला म्यूकोरमाइकोसिस क्लिनिक, ब्लैक फंगस के मरीजों को एक ही छत के नीचे मिलेगा पूरा इलाज। दिल्ली में ब्लैक फंगस के करीब 200 मामले दर्ज हुए, एलएनजेपी हॉस्पिटल में 55 मरीज भर्ती हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया, मामला सामने आने पर अधिकारियों को सूचित करेंगे डॉक्टर्स। 7 लाख ब्लैक फंगस की दवाइयों का आयात करेगी सरकार, 31 मई से पहले 3 लाख शीशियां आई जाएंगी। देश में कोरोना से एक दिन में 2,08,000 से ज्यादा लोग पाए गए पॉजिटिव, देश में एक्टिव केसों की संख्या 24,95,000 से ज्यादा। देश में कोरोना के मौत के मामले में तेजी जारी, एक दिन में फिर 4157 लोगों की जान गई। देश में घट रही है कोरोना संक्रमण की दर, 2 दिन में 10% से नीचे मापा जा रहा है डेली पॉजिटिविटी रेट, रिकवरी रेट बढ़कर 89.66% हुआ। पिछले 24 घंटे में देश में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए हैं, एक दिन में हुए हैं 22 लाख से ज्यादा टेस्ट। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 24,136 नए कोरोना के मामले सामने आए, 601 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में 24 घंटे में 1000 से ज्यादा नए कोरोना के केस मिले हैं, 37 लोगों की जान गई है। यूपी में कोरोना के करीब 4,000 मामले आए सामने, 163 लोगों ने जान गंवाई। यूपी में 94% तक बढ़ा है रिकवरी रेट, मौत की संख्या में भी आई है कमी, 24 घंटे में 163 लोगों की जान गई है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1,568 नए कोरोना के मामले सामने आए, 56 लोगों ने मौत दर्ज की। पश्चिम बंगाल में फिर 17,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं, 24 घंटे में 157 लोगों की मौत हुई है। केरल में कोरोना के 29,803 नए मामले, 177 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 22,758 नए केस, 24 घंटे में 588 की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना से 24 घंटे में 106 लोगों ने जान गंवाई, 15,284 नए मामले सामने आए। केंद्र ने राज्यों से वैक्सीन की बर्बादी 1% से भी कम रखने की अपील की है। वैक्सीन की वेस्टेज करने वाले राज्यों में झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, एमपी का नाम। केंद्र सरकार ने राज्यों में वैक्सीनेशन का रिव्यू किया, राज्यों में टीकाकरण में तेजी लाने पर जोर दिया। दिल्ली को आज मिलेगा पहला ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर, द्वारका के आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन करेंगे सीएम केजरीवाल। गोवा में आज से 18 से 44 साल तक की उम्र वालों के लिए टीका उत्सव, राज्य की सभी पंचायतों और नगर पालिकाओं में होगा वैक्सीनेशन। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई है 21 करोड़ 89 लाख वैक्सीन, राज्यों के पास 1 करोड़ 77 लाख वैक्सीन अब भी मौजूद है। रंगे हाथ 50,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया आर्य कॉलोनी का सीईओ नाथू राठौर, गिरफ्तारी के बाद नाथू के घर से बरामद हुए 3 करोड़ 46 लाख रुपए। नारदा स्टिंग केस में सीबीआई को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 4 टीएमसी नेताओं की हिरासत की याचिका। करप्शन केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई की, 8 जून तक की स्थगित की। याचिका में राज्य सरकार ने सीबीआई की एफआईआर को दी थी चुनौती। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक सीबीआई को भी किसी तरह का एक्शन न लेने को कहा है। गुजरात के साबरकांठा में हवन के लिए इकट्ठा हुए लोग, कोरोना पर काबू पाने के लिए किया हवन, 80 लोग गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य कोलकाता के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती, कोरोना होने के बाद बिगड़ी तबीयत। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पहाड़ी जिलों में कोरोना की स्थिति का जायजा लिया। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज के संगम घाट पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, लॉकडाउन की वजह से भीड़ कम दिखी। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर 1 लाख गांव में कोविड मदद पहुंचाने का लक्ष्य, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का हंगामा, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन का आज मना रहे हैं ये ब्लैक डे। किसानों ने पुतले जलाकर विरोध प्रदर्शन किया, पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया, फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाई। विदेश से आए 11,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 2,950 वेंटिलेटर वायुसेना ने अलग अलग राज्यों तक पहुंचाए। जर्मनी से 4 ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ट्रक लेकर आ रहा है इंडियन एयरफोर्स का C-17, सिलेंडर में ऑक्सीजन भरने और अस्पताल में ऑक्सीजन की डायरेक्ट सप्लाई में सक्षम है ये ट्रक। खराब मौसम के बीच चली 12 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 969 MT ऑक्सीजन चक्रवात प्रभावित इलाकों में पहुंचाया गया है।
कुवैत से न्यू मैंगलोर पहुंची 210 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन, 1200 ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी पहुंचे। झारखंड में 3 जून तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन, कड़ी पाबंदियों के साथ फैसला लागू। असम में 5 जून तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, दोपहर 1 बजे तक खुल सकेंगे दफ्तर और दुकान। कर्नाटक के कलबुर्गी में 27 से 30 मई तक सख्त लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट। दुनिया में कोरोना के 16 करोड़ 84 लाख से ज्यादा मामले, अब तक 34,97,000 मरीजों ने जान गंवाई। अमेरिका की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा, दिसंबर 2019 में वुहान लैब के रिसर्चर बीमार पड़े थे। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में प्रदर्शन, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर एक्टिविस्ट हसनैन की गिरफ्तारी का विरोध। श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट के नजदीक कंटेनर से लदे शिप में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। शिप 25 टन हानिकारक नाइट्रिक एसिड सहित कई केमिकल्स लेकर हजीरा से कोलंबो जा रहा था। 5 भारतीयों सहित सभी 25 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।